छठ का प्रोसेस यानी कि छठ का नियम जो होता है ना, वो बहुत लंबा होता है, यानी कि 4 दिन का ये व्रत होता है। तो सारा तो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना भी हो सकता है ना, उतना मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूँगी। क्योंकि इतना काम होता है ना इसमें कि बस ब्लॉग बनाने का तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता है। और बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ में एक लंबा वीडियो दे रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले नहा-खा होता है, जिसका तो मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड डे का होता है, वो होता है खरना। और खरना के दिन इसमें बनता है गुड़ की खीर और सिंपल रोटी। यानी कि एकदम सादा रोटी, जो कि जिस गेहूँ को बिल्कुल धो करके, सुखा करके और उसे ऐसी चक्की में पिसवाया जाता है, जो चक्की धुली हुई होती है और उसमें सिर्फ़ छठ का ही आटा पीसा जाता है। तो ये बहुत सारे नियमों से गुज़र कर तब ये यहाँ तक पूजा की पूजा का प्रसाद आता है। तो ये उस तरह से गेहूँ को पीस करके और फिर ये प्रसाद बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल रोटी बनाई जाती है, पूरी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया जाता है। सिर्फ़ सादा रोटी जो जिसमें कि घी वगैरह लगाया जाता है और इसी खीर और रोटी को भोग चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे जिन्होंने व्रत रखा है, वो इस प्रसाद को अपने हाथों से बनाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे केले के पत्ते पे इस भोग को चढ़ाया जाता है। केला का पत्ता तो बहुत पवित्र और यानी कि पूजा के उसमें इस्तेमाल किया जाता है, पूजा के काम में। इसलिए इस पूजा में भी केले के पत्ते पे भोग चढ़ाया जाता है और भोग में खीर में तुलसी पत्ता डाला जाता है। यहाँ फूल, अक्षत, चंदन, दीप, धूप, ये सारी चीज़ें इस पूजा में यहाँ पे इस्तेमाल होती है। और भोग चढ़ाने के बाद में यहाँ पे सभी प्रसाद लेकर के जाते हैं। जो व्रती होती हैं, यानी कि जो व्रत करती हैं, उन्हें सिंदूर लगाया जाता है यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटा-सा हवन भी किया जाता है और फिर यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो समर्पित किया जाता है शाम के टाइम पे छठी मैया को, वो यहाँ पे पहला प्रसाद होता है। फल वगैरह भी इस पूजा में होता है, यानी कि आज शाम की पूजा में खरना खरना इसको बोला जाता है। तो खरना की पूजा में यहाँ पे ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो ये हो गया आपके दूसरे दिन का छठ का पूजा। क्योंकि मैं ये व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में इसकी थोड़ी-सी डिटेल शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको इस पूजा का विधान सुन कर के अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही आप कहीं भी जाएँगे तो इस पूजा के बारे में आप हर जगह, हर स्टेट में जहाँ भी हैं यूपी बिहार से लोग, वो लोग करते हैं और आजकल तो ये अदर जगह के लोग भी इसको कर रहे हैं, जो मन्नतें वगैरह मानते हैं। और यहाँ घर में सबको टीका लगाया जाता है और फिर जो व्रत रखती हैं उन्हें भी तेल और सिंदूर लगाया जाता है। और सिंदूर बहुत लंबा लगाने का ट्रेडिशन है, रिवाज है। तो इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे कि इस लंबा सिंदूर क्यों लगाया जाता है। लंबा सिंदूर लंबे सुहाग की निशानी होती है, यानी कि इतना लंबा फास्ट रख करके। और ये लंबा सिंदूर लगाने का मतलब है कि आप अपने लंबे सुहाग की कामना कर रही हैं। जैसा कि आपने रामायण में सुना होगा कि सीता मैया ने सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने पूछा उनसे कि मैया आप ये क्या लगा रही हैं और क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सिंदूर है और ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि भगवान मुझे, श्री रामचंद्र मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए और उनकी लंबी उम्र के लिए मैं ये सिंदूर लंबा लगाती हूँ। तो ये देखकर हनुमान जी ने पूरे अपने शरीर में सिंदूर लगा लिया, जिसकी वजह से हम लोग हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाते हैं। और यहाँ पे अब तीसरे दिन हम ठेकुआ बनाते हैं, जिसमें ठेकुआ प्रसाद में ये भी गुड़ से ही बनाया जाता है। गुड़ और वही आटा जिसमें से हम निकाल कर रख देते हैं,
और वही आटा बहुत सारा फल जो भी मार्केट में फल अवेलेबल होता है, वो सारे फल यहाँ पे खरीद करके आता है। यहाँ पे दौरा और सूप आता है जिसमें रख करके अर्घ दिया जाता है। और यहाँ तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसके लिए जहाँ पे ये अर्घ दिया जाता है वो जगह खुला खुला होता है, जहाँ से सूर्य हमें दिखते हैं डूबते हुए और उगते हुए। और पानी में ही खड़ा होकर के ये वैसे तो ये गंगा घाट पे किया जाता है, गंगा घाट पे, जमुना घाट पे, लेकिन अब हर जगह गंगा और जमुना जी का मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लोग जहाँ भी पानी का सोर्स होता है, वहाँ इस छठ के लिए प्रबंध किया जाता है। जैसे कि सोसाइटी वगैरह में स्विमिंग पूल है या फिर छोटा-सा तालाब, छोटा-सा पोखर यानी कि पोखरा बना करके उसमें जल भरा जाता है, उसमें गंगा जल भी डाला जाता है, फूल डाला जाता है और वहाँ पे व्रती पानी में खड़े होकर के और इस व्रत को यानी कि इस अर्घ को देती हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ी रहती हैं, घंटा, 2 घंटा। वहाँ से आने के बाद में घर पे कोसी भरने का विधान होता है, जहाँ पे 5 गन्ने का मंडप बनाया जाता है और उसे नए गमछे से उसमें 5 तरह का फल रख कर के और घर के 5 आदमी बाँधते हैं। बीच में हाथी रखा जाता है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मिट्टी का बना हुआ हाथी होता है और उन्हें भी साज श्रृंगार होता है। उन्हें भी ऐपन और सिंदूर, तेल लगाया जाता है और फिर सारे फल, फ्रूट, दिए वगैरह जलाए जाते हैं। सिंदूर से सब सारी चीज़ों को मतलब कि टीका जाता है और फिर ये पूजा यहाँ पे घाट से लौटने के बाद में की जाती है, जिसे कि कोसी भरना कहते हैं। यहाँ बहुत सारी लेडीज़ें काफ़ी टाइम तक बैठती हैं, गीत मंगल गाती हैं और फिर यहाँ पे हवन वगैरह करके ये पूजा संपन्न होता है। ये पूजा सिर्फ फिर मॉर्निंग में भी यहाँ करके और तब घाट के लिए निकला जाता है। जहाँ कि अब ये होता है आपके आखिरी दिन यानी कि चौथे दिन का पूजा, जहाँ पे उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सूर्य के उगने का इंतज़ार किया जाता है। लोग 3 बजे, 4 बजे से जाकर के घाट पे बैठ जाते हैं और वहाँ गंगा मैया के की पूजा की जाती है पहले तो। और यहाँ पे माथा पे आप देख रहे हैं ना सर पे, ये दौरा जो कि जिसमें सूप है और दौरा है, उसी में सारा फल करके गमछे से बाँध करके इसे सर पे रखकर ले जाया जाता है। ये जो टोकरी उठाता है, वो चप्पल पैरों में नहीं पहनता है, बिना चप्पल का ही इसे पहन करके घाट की तरफ जाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और फिर यहाँ पे अर्घ पूजा दी जाती है। ये आपको उगते सूर्य की यहाँ पे पूजा होती है। तो फिर यहाँ पे कथा पूजा भी होता है, पंडित जी कथा पूजा करते हैं और फिर यहाँ पे होता है ये आखिरी दिन का पूजा संपन्न, जहाँ की फिर से यहाँ पे गंगा मैया की पूजा भी की जाती है। गंगा घाट पे एक सिरसोटा बनाया जाता है, जो कि छठी मैया का प्रतीक है, तो उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है और फिर सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। तो ये होता है उगते हुए सूर्य देव की पूजा यहाँ पे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे सभी को सिंदूर लगाया जाता है। सभी औरतें आती हैं, सिंदूर लगाती हैं और प्रसाद माँगती हैं और सभी को प्रसाद दिया जाता है और उसके बाद में यहाँ पे व्रत को यहीं पे तोड़ा जाता है, जिसके लिए हम गुड़ और अदरक खाते हैं और फिर यहाँ पे गुनगुना पानी दिया जाता है ताकि गले में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि 4 दिन के लिए ये बहुत कठिन होता है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा।